शाइस्ता ने धोखा दिया। 15 लाख का इंतजाम करो फिर, नहीं तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। गोली से मानोगे या गोली से? बात नहीं चाहिए, फाइनल डिसीजन चाहिए। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने न जाने कितने परिवारों की जिंदगियां उजाड़ दी। काम होने के बाद इस शहर में कोई नहीं दिखा देना चाहिए। जिसके कहने पर जिंदगियों के माथों पर मौत लिख जाया करती। ये परिवार गैंगवार की एक ऐसी कहानी लिखता था जिसे सुनकर दहशत भी सन्न रह जाती। नमस्कार साथियों, अतीक अहमद जो सांसद हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। अतीक अहमद और अशरफ अहमद नेता होने से पहले गरीब और मजलूम भाइयों के हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे हैं। मैं आप सब मीडिया वाले भाइयों के जरिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि मुझे डर है कि मेरे जेठ अतीक अहमद और मेरे पति अशरफ अहमद की हत्या हो सकती है। मुझे डर है कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहती हूँ कि उनकी सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम किए जाएं। फिर उनकी हत्या की साजिश कौन रच सकता है? किस पे शक है? इसका खुलासा हम बाद में करेंगे, पर मुझे डर है कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है। उनको मारा जा सकता है। उनको सुरक्षा दें। तारीख 15 अप्रैल 2023, जगह प्रयागराज उत्तर प्रदेश। वारदात अतीक और अशरफ की हत्या। जुर्म की दुनिया में खुद को खुदा समझ बैठे अतीक और अशरफ ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हो जाएगी। लेकिन 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ पर मौत बनकर टूट पड़ी। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से पूरे देश में सनसनी फैल गई। दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। पति अशरफ की मौत के बाद ज़ैनब इतनी बुरी तरह टूट गई कि उसने जहर खा लिया। आतंक के अर्श से जुर्म की दास्तां लिखने वाला परिवार फर्श पर आ जाता है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद दुश्वारियों की दीवारों में कैद इस परिवार के सामने एक ऐसा तूफान आने वाला था जिससे हर कोई अनजान था। संपत्ति के अंबार के लिए गैंगवार करने वाले इस परिवार में अतीक और अशरफ के काले साम्राज्य का वारिस बनने के लिए गैंगवार छिड़ गए। शाइस्ता अब अतीक के साम्राज्य पर कब्जा करने में जुट जाती और संपत्ति के इस खेल में दूसरों के घरों को बर्बाद करने वाले माफिया डॉन अतीक के घर के आंगन में बारूद की लकीरें खिंच गई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सद्दाम, अब तुम्हें इंडिया आना होगा। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ, दिक्कत तो बहुत बड़ी है। तुम आ जाओ भाई अब। मैं आ जाता हूँ, लेकिन आप मुझे पूरी बात तो बताइए। शाइस्ता भाभी की नज़र प्रॉपर्टी पर है और वो पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं।
तो पूरी बात तो नहीं बता सकते फ़ोन पे, पर तुम इंडिया आ जाओ अब। आप परेशान ना हो, मैं आज ही आ जाता हूँ। लेकिन मेरे कहने से आप एक बार शाइस्ता भाभी से बात कर लीजिए। मैं बात करके देखती हूँ। एक तरफ शाइस्ता प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, तो दूसरी तरफ ज़ैनब भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक रही है। ज़ैनब प्रॉपर्टी में शाइस्ता से मालिकाना हक मांगने के लिए बात करती है। हेलो, सलाम अलैकुम भाभी। भाभी आपसे ज़रा बात करनी थी। भाभी प्रॉपर्टी को लेके बात करनी थी कुछ। प्रॉपर्टी भाभी, ऐसे प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी। भाभी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हमारा कोई हक ही नहीं है प्रॉपर्टी पे। भाभी अशरफ भी अतीक भाई के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, वो भी खड़े रहे, उन्होंने भी खून पसीना बहाया है, उनका भी हक बनता है, हमारा हक बनता है प्रॉपर्टी पर। भाभी ये तो गलत बात कर रही हैं आप। बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं है, बात हक की भी है। हमने आपको कभी अलग नहीं समझा। अब जब प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो आप अलग अलग कर रही हैं। नहीं भाभी आप गलत, हमने तो कभी आपको अलग नहीं समझा। अब प्रॉपर्टी की बात पे आप अलग अलग कर रही हैं। आपकी गलत बात है, हम देख लेंगे आपको। प्रॉपर्टी को लेकर ज़ैनब शाइस्ता की मंशा समझ चुकी होती है। ज़ैनब किसी भी हालत में करोड़ों की प्रॉपर्टी को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। क्या हुआ ज़ैनब बाजी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? प्रॉपर्टी नहीं जाने देंगे हाथ से। प्रॉपर्टी? क्या हुआ? हमारे दोनों बच्चों का अधिकार है। अशरफ ने भी खून बहाया है, अशरफ खड़ा रहा अतीक भाई के साथ। बाजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अल्लाह उनको उनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर देंगे। शाइस्ता ने धोखा दिया, प्रॉपर्टी तो हम लेकर रहेंगे। उनको धोखा नहीं देना चाहिए था। शाइस्ता ने बहुत गलत किया। अशरफ ने भी मेहनत की है, अशरफ ने भी खून बहाया, अतीक के साथ खड़ा रहा वो। उन्होंने धोखा किया है, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। प्रॉपर्टी तो हम लेकर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम भाई, बैठो। सब खैरियत? खैरियत। आप बताइए यहाँ पे क्या नज़र है? जरीन जी आए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? देखो भाईजान, शाइस्ता की नज़र हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर है। वो पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। सिर्फ आपके कहने पर हमने उससे कॉल पे बात की, पर वो कहती है हमारा कोई हक ही नहीं है प्रॉपर्टी पर। अब उससे दूसरे तरीके से समझाना होगा। कैसे? अब समय आ गया है अपनी मजबूती दिखाने का। अब वो हमें कमज़ोर नहीं समझ सकते। सही कह रहे हैं आप, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। अब बुलाइए जितने आदमी हो सकते हैं, समय से कल टाइम से आ जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके वफादार होने चाहिए, क्योंकि अब हम और धोखा नहीं खा सकते। हम जितनों को अपना समझते थे उन्होंने तो ऐसा कर दिया। देखते हैं हमारे जितने लोग हैं हम बुलाते हैं। हक तो नहीं छोड़ेंगे अपना, हमारा हक है। अब इंसाफ होगा। मैं अली से बात करती हूँ। आप अली से बात करिए और उससे कहिए उसके जितने भी भरोसेमंद गुर्गे हैं उन्हें कल लेके
घर पे पहुंचे। अरबों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए अशरफ की पत्नी जैनब ने अपने भाई के साथ ऐसा प्लान बनाया जिसे शाइस्ता ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। शाइस्ता के सामने जैनब अपना गैंग खड़ा कर देती है। भाइयों, अशरफ भाई ने आपके लिए जो कुछ किया है वो सब जानते हैं। आपके अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने आपका साथ दिया। अब वक्त आ गया है कि आप उनके लिए कुछ करें। अशरफ भाई ने हम लोगों के लिए क्या किया है ये आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अशरफ भाई हमारे दिलों में रहेंगे। आप सिर्फ ये बताएं कि क्या करना है। हमारा हक छीना जा रहा है। शाइस्ता की नीयत प्रॉपर्टी पर खराब हो गई है। अब हमें अपना गैंग तैयार करना होगा और अपना हक छीन कर लेना होगा। अब कमान आप लोग अपने हाथों में लो। रंगदारी हमारे नाम से वसूलो। पूरे इलाके में ZF 56 की दहशत कायम करो। जी भाईजान। अतीक और अशरफ दोनों की हत्या के बाद लग रहा था कि प्रयागराज में अमन की हवाएं चलने लगेंगी, जुर्म के दरवाजों पर ताला लग जाएगा। लेकिन प्रयागराज की गलियों में वैसे ही दहशत का साया है, उसी तरह धमकी की आवाज है, क्योंकि इस बार गैंगवार की गोलियां बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही गूंज रही हैं। और आमने सामने हैं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा। हेलो, अबे सलीम बोल रहा हूँ। ZF 56 गैंग से सलीम। मतलब ये कि अशरफ भाई की पत्नी जैनब आपा का गैंग है ये। अबे समझा तो मैं तुझे सब दूंगा, जब एक गोली सब समझा देती है। एक बंदा भेज रहा हूँ, ठीक है? जैनब अब अपने गैंग ZF 56 के नाम से वसूली करवाने लगी। जैनब का सीधा मकसद है कि अब दहशत उसके गैंग की बनेगी। अब उसके गैंग के नाम पर ही व्यापारी इन्वेस्टर्स पैसा देंगे, लेकिन शाइस्ता का गैंग अपने नाम से वसूली कर अपनी दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मेरा अली का फ़ोन नहीं आया। नहीं, अभी तक तो बात नहीं है आपा। फ़ोन मिलाओ। हाल ही कहाँ हो? अच्छा, काम हुआ? क्यों? अच्छा, क्यों नहीं हुआ? मुझे फ़ोन दो, मेरे से बात करो। लो आपस से बात करो। हाँ अली, पैसे इतना कम क्यों आ रहे हैं? व्यापारी नटंगी चल रही क्या? जो नहीं दे रहे उसे रास्ते से हटा दो। इसी तरह मार्केट में दहशत फैलाओ, ठीक है? अरबों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी को लेकर शाइस्ता और जैनब का गैंग गैंगवार की राह पर आ गया। दोनों गैंग एक दूसरे के आमने सामने हैं, मतलब संपत्ति के लिए देवरानी जेठानी एक दूसरे की दुश्मन बन गई। तो शाइस्ता भी जमीनों को अपने अंडर में करने के लिए जुट गई है। शाइस्ता किसी भी हालत में जैनब को 1 इंच जमीन नहीं देना चाहती और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की खुद मालकिन बनना चाहती है। देखो कौन आया गेट पे। आओ। वालेकुम सलाम। आओ गुलाम, चाय ले आओ। नहीं, चाय रहने दो। भैया ने बोला था आपसे मिलने के लिए। जनपुरा वाली जमीन का क्या हुआ? चल रही है भाभी जी, बात चल रही है, 2-4 दिन में बताया। बात नहीं चाहिए, फाइनल डिसीजन चाहिए। बात नहीं चाहिए, फाइनल जी डिसीजन भाभी चाहिए। जी।
मतलब अतीक के परिवार में संपत्ति के लिए वार छिड़ गई है। अशरफ ने कौशाम्बी और प्रयागराज में करोड़ों की संपत्ति बनाई है, जबकि दुबई में अतीक और अशरफ ने काला साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन दुबई की संपत्ति पर अतीक के बेटों की नजर है। ऐसे में अशरफ की पत्नी जैनब भी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से जैनब फाइनेंशियल तौर पर बेहद कमजोर हो गई है। सरकार ने कई काली संपत्तियों को सीज कर दिया है। ऐसे में जैनब आसपास की जमीनों को बेचने की फिराक में है। भाभी आपका काम हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। जल्द से जल्दी जमीन हटवाओ। पार्टी से बात हो गई है, जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। कितना बोल रहा है? 12 करोड़। फाइनल कर दो। ओके। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद और अशरफ का वकील विजय मिश्रा लखनऊ के हयात होटल में अशरफ की बीवी जैनब फातिमा के साथ 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति की डील कर रहा था। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही जैनब फरार हो गई, जबकि वकील विजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर दर शहर दहशत फैलाने वाला परिवार आज खुद दहशत के साए में जी रहा है। दूसरों पर गोलियां बरसाने वाले आज अपनों पर बंदूकें ताने। शहर में बम फेंकने वालों के आंगन में आज बारूद के ढेर बन गए हैं। अतीक के परिवार में संपत्ति को लेकर गैंगवार शुरू हो चुकी है। इस परिवार की गैंगवार में कितनी जानें जाएंगी, कितना लहू बहेगा, ये आग कहां जाकर बुझेगी? इस कहानी के ये सवाल गैंगस्टर अतीक के परिवार पर धड़कती सांसों पर बम बनकर गिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बात न करते बोली से, मार देते धाए गोली से, जाने कितनों का भाया खून, सिर पे चढ़ गैंगवार का जुनून। गैंग 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 वॉर, गैंग 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 वॉर, गैंग 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 वॉर, गैंग 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 वॉर। धंधा अपना रंगदारी ठेका है, जो ना माने तो फिर कट्टे पर उठा ले जाएंगे। जुर्म से नाम दहशत अपनी पहचान, समझे हो हमका। शरीफों को छूते नहीं, इतना है ईमान। जहाँ रखे कदम वही गाड़ते डंडा, गंदा है लेकिन ये ही अपना धंधा। गैंग 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 गैंग